रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने एक अहम बैठक में थल सेना और नौसेना के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों के खरीद को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, भारत सरकार ने देश की सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद का जो फैसला है वो लिया है। कहीं ना कहीं इससे जो भारत की सुरक्षा है, जो सेना है, वो और मजबूत होगी। कहीं ना कहीं रक्षा अधिग्रहण बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। थल सेना को इससे कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम कहें तो सबसे बड़ी जो खरीदारी है वो मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि थल सेना और नौसेना के लिए इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में किन किन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले थल सेना के लिए क्या क्या नए हथियार खरीदे जाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, नाग मिसाइल सिस्टम जो है वो थल सेना को मिलेगा। इसी के साथ ग्राउंड बेस्ड मोबाइल GBMES सिस्टम थल सेना को मिलेगा। मटेरियल हैंडलिंग क्रेन, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, ये कुछ रक्षा प्रणाली है जो थल सेना को मिलेगी। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना नाग मिसाइल सिस्टम के अलावा रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल GBMES और मटेरियल हैंडलिंग क्रेन सहित हाई मोबिलिटी व्हीकल्स यानी कि HMV की खरीद के लिए भी आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब केंद्र सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर हथियार खरीद को मंजूरी दी है। नौसेना को भी इस रक्षा सौदे में कई अहम हथियार मिलेंगे जिससे समुद्र में भारत की ताकत और मजबूत होगी। अब चलिए जानते हैं नौसेना को क्या कुछ मिलने वाला है। तो देखिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड टेक सिस्टम और 76 मिलीमीटर सुपर रेटेड गन माउंट के लिए गोला बारूद। तो देखिए, नौसेना को भी रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए भी लैंड प्लेटफॉर्म डॉग्स यानी कि LPD, 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम और 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोला बारूद की खरीद को जो है वो मंजूरी दे दी है।